पाकिस्तान अमेरिका को ये कह रहा है कि आपका जंग बंद करवाने में बड़ा किरदार है। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कह रहा है, रेड कारपेट इन वॉशिंगटन, रेड कारपेट इन चाइना, रेड कारपेट इन मिडल ईस्ट। सो आपको रेड कारपेट मिल रहे हैं। अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, अमेरिका के आगे हाथ नहीं फैलाना, जबकि असलियत यही है कि हम बार बार IMF जाते हैं, बार बार हम वर्ल्ड बैंक जाते हैं और उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं। वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, ये आप गलत कह रहे हैं। वो तली डालने आया है। हाँ? तली करता है पहले। क्या मतलब तली क्या? वो पहले कहता है मुझे अच्छा हाथ करता है, अच्छा तली हाथ करता है, फिर क्या कहता है? वो अगले को भी तरस आ जाता है कि ये है ही शक्ल से भिखारी, इसको दे ही दे तो बेहतर। Prime Minister Modi's attack on Pakistan basically has helped Pakistan to be more relevant. पाकिस्तान ने अपना वो दिखाया, वो जिसे कहते हैं ना वजन दिखाया दुनिया को, और वजन इस तरह दिखाया कि हाँ भाई हम भी ये कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ इस समय प्रेजेंट टाइम अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ही काम है, जा करके अपना भीख का कटोरा जेब से निकाल करके भीख मांगना। इस समय संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है अमेरिका की चीफ भी मौजूद है और मालिक और नौकर का रिश्ता जो है साफ तौर पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सर झुका करके उनके सामने बैठा है और फिर उन्होंने बात छेड़ी कि हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, यानी कि कुछ तो पैसा दे दो, हम भीख मांग रहे हैं। एज यूजुअल चंदा मांगने चला गया है अमेरिका के अंदर। अब बात यह है कि उसको भीख मिलती है कि नहीं। IMF भी बहुत अच्छे से जान गया है कि किस ये लोन ले लेकर के क्या वेकेशंस बनाता है, क्या करता है। अब तो पाकिस्तान की आवाम भी बहुत अच्छे से जान गई है कि कैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिखता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शक्ल से ही भिखारी दिखता है कि भाई भीख दे दे, और ये मुंह भी ऐसा बनाता है तो हर कोई कहता है लाओ भाई थोड़ा सा तो हम दे ही देते हैं। निर्लज्ज, तो फिर आ गया। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में शक्ल से लगता है कि शहबाज शरीफ है ही भिखारी, शक्ल से भिखारी लगता है। ये हम कर सकते हैं। आज अरब लीडर जो हैं पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद करते हैं। ये आप देखें, आई विश आई कुड गिव यू दिस वीडियो जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो लगा हुआ है। हमारे बारे में तो तासुर ये था कि ये फुकरे हैं, भूखे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है। आप देखिए कहते हैं ना कि किसी से कोई फायदा निकलवाना है तो आप उससे गुस्से से बात नहीं कर सकते हैं, आप उसके सामने नजर टेढ़ी नहीं कर सकते हैं। आपको अपने मुल्क के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये काम करने ही पड़ेंगे। और इंडिया से लड़ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना जी। ये चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। समझ रहे हैं आप? हमारे जो तरले हम कर रहे थे उन तरलों का कुछ नहीं हुआ। हमने जब तरले की बात की, रिक्वेस्ट की, अमन 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 हमने कहा, तो लोगों ने कहा यार ये लो जी, ठीक है ना जी, लो जी, ये क्या हो गया, ये तो मुक गए जी, तरले करने पे आ गए। ये तरले करने पे आ गए हैं, इनके तो हालात अच्छे नहीं है। The situation has changed a lot. लगता है कि शहबाज शरीफ है ही भिखारी, शक्ल से भिखारी लगता है। वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, ये आप गलत कह रहे हैं। वो तली डालने आया है। हाँ? तली करता है पहले। क्या मतलब तली क्या? वो पहले कहता है मुझे अच्छा हाथ करता है, अच्छा तली हाथ करता है, फिर क्या कहता है? वो अगले को भी तरस आ जाता है कि ये है ही शक्ल से भिखारी, इसको दे ही दे तो बेहतर ही है। शक्ल देख के तरस आ जाता है उनको। वो कह रहे कौम के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं, वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मांगने की जरूरत ना पड़े। हाँ। इधर सवाल ये आता है कि हमें आइसोलेट किया जा रहा था, हमें दुनिया के स्टेज पे आइसोलेट किया जा रहा था। हमें कह रहा था कि हम तुम्हारा नाम खत्म कर देंगे, तुम्हारा निशान मिटा देंगे, ये कहा जा रहा था। But the situation has changed very terribly. चीजें बदल गई हैं। Now Pakistan is relevant at global stage. The world is listening us. कोड बुरे ही लोग बनाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना ये सब, बाकी खबर हमारी आती है ना, बाकी कंट्रीज में बाकियों की भी। हमारा क्या था? हमारे बारे में तो तासुर ये था कि ये फुकरे हैं, भूखे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है।
ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है। समझ रहे हैं आप बात को? ना लड़ सकते हैं ये, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लड़ भी सकते हैं, ये मर भी सकते हैं, ये इंगेज भी हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो अब फर्क पड़ा है। इसीलिए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो है वो इंगेज किया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इंगेज किया, क्यों किया? इसीलिए किया है ना कि यार इनका तो पता तो करें ये क्या है, मतलब किस अंदाज से टेररिस्ट कंट्री। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा लेट्स हैव अ मिलिट्री एग्रीमेंट विद द टेररिस्ट कंट्री। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने कहा अच्छा चलें हम इसको बुलाते हैं और इसको मुशावरत करते हैं इस तमाम दुनिया ने। सो द क्वेश्चन इज कि जिस नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जा रहा था, दैट नैरेटिव हैज बैकफायर्ड। तासुर क्या था? तासुर हमारा कोई नहीं था, एक चीज याद रखिए, तासुर हमारा कोई यही था, सिंपल सा। ओ यार इनकी क्या है, ये तो फजूली है। ओ यार इनका क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं बात? सो मुझे लगता है कि ये तासुर चेंज हो गया। दैट इज वाई पाकिस्तान इज बीइंग आस्क्ड, पाकिस्तान इज बीइंग, ये कि हम बार बार IMF जाते हैं, बार बार हम वर्ल्ड बैंक जाते हैं और उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ अगर हमने टेंशन बढ़ाई और अमेरिका जो कुछ डिमांड कर रहा है, अगर वो डिमांड अमेरिका की पूरी ना की गई, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाएगा? क्या अमेरिका फिर एक बार पाकिस्तान से कहेगा कि जी वो कोई हरकत ऐसी करें जिससे कि अफगानिस्तान वाले अमेरिका की तरफ चले जाएं, या वो अमेरिका की बात को बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना वो बड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कहा जाता है हमारे बारे में। कि ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ये देखें जनाब, नहीं रख सकते। इस चीज को जहन में रखें। अगर 250 मिलियन लोग इसी तरह बॉरोड ग्रोथ पे रहे, सिचुएशन इसी तरह रही, तो वी कांट सर्वाइव दैट वे। हमें पॉलिटिकल रहें, वी शुड कीप टॉकिंग द सेम वे, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी बात करते रहें। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपना वही काम किया जो ये हर जगह जाकर के करते हैं। अपने जेब से चांदी का कटोरा, या फिर आप चांदी का कटोरा तो मैं फिर भी बहुत कह रही हूँ, एक नॉर्मल सा स्टील का कटोरा जो है टूटा फूटा लेकर के ये चलता है, और वहां जाके जहां भी जाता है वहां जाकर के अपना एक कटोरा निकाल के भीख मांगना शुरू कर देता है। ये ठीक वही काम इसने अमेरिका के अंदर भी जाकर के किया, अमेरिका की चीफ के सामने, कि भाई हमको थोड़ा सा तो पैसा दे दो, हमारे यहाँ मुल्क में हमको डेवलपमेंट्स करनी है, उस सुधार करने हैं, हमारा मुल्क वैसे ही बर्बाद हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि BLA TTP हमले कर रहे हैं, तो हमारे कई पाक फौजी मारे जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, इनका रोज का रोना गाना गा रहा है, और पाकिस्तान ने वहां जाकर के फिर से भीख मांगी। एज यूजुअल यही होता है। अब तो पाकिस्तान की आवाम भी जो है थक हार गई है कि हमारा प्रधानमंत्री तो किसी काम का नहीं, आज तक इसने कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं करी जिससे पाकिस्तान की आवाम को जो है फायदा हुआ, पाकिस्तान की आवाम खुश हुई। अब तो पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इनकी पाक फौज के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जो है प्रदर्शन चालू हो गए हैं, क्योंकि इन लोग ऐसे हैं, इतने नीच हैं कि अपने यहाँ ही जाकर के अपने ही एयर स्ट्राइक करा लेते हैं, अपने ही ड्रोन गिरा देते हैं। ये तो सूरत हाल है, ऐसे पाकिस्तान की हालत है, ऐसी दुर्दशा है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो आसिम मुनीर के कदमों पे नाच रहा है। आसिम मुनीर ने ही पक्का इसको कहा होगा कि अमेरिका के अंदर जा करके भी तुम जा करके भीख मांगो। और वहीं इनका दूसरी तरफ चीमा ने जैसे कहा, डॉक्टर चीमा ने, आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तान जो है
नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसके बाद से ही हमको पता चला है कि हमारी दुनिया भर में कितनी बातचीत होती है, हम कितने रेलिवेंट हैं, हमारी चर्चाएं होती हैं, हमारे को रेड कारपेट्स मिलते हैं, तो हम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। और ट्रंप के लिए इसने कहा कि ट्रंप ने भारत और हमारे बीच में जो सीज़फायर का समझौता कराया था, उससे भी हम लोग को पता चला कि हमारी कितनी इज्जत है, वैल्यू है, ये फलाना ढिमकाना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।